आइए आज आप लोगों को कक्षा 8वीं गणित विषय में वर्ग के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। वर्ग कैसे बनाए जाते हैं, किन संख्याओं को पूर्ण वर्ग कहा जाता है, किनको नहीं कहा जाता, इसकी जानकारी बहुत ही सरल विधि से आप लोगों को आज बताएंगे। वर्ग के बारे में आप लोग जान चुके हो कक्षा 7 में किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करते हैं 2 बार। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया और 3 को 3 में गुणा कर दीजिए तो कितना आता है बच्चों, 9 आता है। किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा किया जाता है तो जो उत्तर आता है उसे हम कहते हैं वर्ग। इसका मतलब यह 3 का वर्ग 9 है, 3 का वर्ग 9 है। तो ऐसे संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 8 लिख देंगे तो कोई भी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने से 8 नहीं आती है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वर्ग संख्या ही नहीं है। ऐसी चीजों के बारे में आज आप लोगों को हम जानकारी बताएंगे। चलिए इसको हम बता देते हैं। मैं जो गाना गाऊंगा उसको ध्यान से सुनना आप लोग। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जब जाता है तब उस संख्या का ही वर्ग उत्तर में आ जाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जब जाता है तब उस संख्या का ही वर्ग उत्तर में आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? 1 से अनंत तक की कोई भी संख्याओं को वर्ग आप लोग निकाल सकते हो। जो संख्या दी जाएगी उसको उसी संख्या में मतलब 2 बार उसी संख्या को लिख करके गुणा कर देने से जो उत्तर में संख्या आती है उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। 1 1 में 2 2 ने 4 3 3 9 4 9 16 5 25 25 26 36 7 7 2 4 8 8 64 9 9 81 10 दान 100 11 11 में 121 12 12 में 144 13 13 में 169 14 14 में 196 15 15 225 16 16 में 256 17 17 में 289 18 18 324 और 19 19 हम 361 20 20 हम 400 21 21 हम 441 22 22 हम 484 23 23 हम 529 24 24 हम 576 25 25 हम 625 26 26 हम 676 27 27 हम 729 28 28 हम 784 29 29 हम 831 30 हम 900। ओके, इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, अनंत तक की संख्याओं का वर्ग लिख सकते हो, याद कर सकते हो। आइए अब मैं आप लोगों को 30 तक का जो बताया हूँ उसके बाद में आप लोगों के लिए मैं पुनः अब दशांश के में बता रहा हूँ। जैसे कि 30 के बाद में हम यहाँ पर 30 30 हम कितना बना लिए बच्चों, 900। इसका मतलब वर्ग को ऐसा भी लिखते हैं हम 2 बार, 30 30 हम 900, 40 40 हम 1600, 50 50 हम 2500, 60 60 हम 3600, 70 70 हम 4900 और 80 80 हम कितना होगा 6400 और 90 90 हम कितना होगा 8100 और 100 100 हम कितना होता है प्यारे बच्चों 10,000। 1 से 30 तक रटने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद, जानकारी प्राप्त होने के पश्चात हमारे प्यारे बच्चे इस तरह के वर्ग को भी मौखिक याद कर सकते हैं। ये 40 50 60 70 दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन इनमें से 0 को छोड़ दीजिए बच्चों। तो 0 को छोड़ने से जो संख्या बचता है उसका वर्ग यहाँ पर आया है कि नहीं देख लो। हर एक 0 के लिए हम डबल 0 वर्ग बनाए हैं तो डबल 2 बार गुणा किया जाता है तो डबल 0 लगा देना है। जैसे कि आपको बोलेगा 70 70 तो 70 के 0 को छोड़ दो, उसमें 7 लिखा है तो 7 7 और डबल 0 लगा दो तो कितना आ जाएगा 49। अब हम आप लोगों को बताते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पढ़ाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए किसी संख्या के इकाई में, किसी संख्या की इकाई में 0 1 4 5 6 एंड 9, किसी संख्या के इकाई में 0 1 4 5 6 और 9 आते हैं इसमें इकाई में, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, जरूरी नहीं है।
किसी संख्या की इकाई में ये अंक आते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, पक्का नहीं है। लेकिन किसी संख्या के इकाई में मेरे प्यारे बच्चों 2, 3, 7 और 8 ये चारों अंक आएंगे तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। हो सकते हैं कि बात नहीं है, कभी भी कदापि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, मान लीजिए हम आपको बोल दिए 273, इकाई में क्या आया 3, 3 वाला संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 15,300 यहाँ पर 47 लिख दिया मैं। इधर मत देखिए, जितना अंक रहे अनंत तक का रहे, 1000 लाख करोड़ 10 अरब तक रहना, इकाई को हमको देखना है। इकाई में कौन सा अंक है 7, तो 7 वाला क्या है नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन मान लीजिए हम आपको बोलते हैं, क्या बोल दिए आप लोगों को 144, 144 की इकाई में क्या है 4 है, और 4 में हम क्या कह सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, पक्का नहीं है। हालांकि हम जान रहे हैं ये छोटी संख्या है, 12 बारम 144 ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन इसी को बच्चों मान लीजिए हम यहाँ पर 124 लिख देंगे तो कैसा करोगे आप लोग? इसमें भी तो इकाई में 4 है ना, तो यहाँ पर कोई भी संख्या को 2 बार गुणा करने 124 कभी भी नहीं आता, इसलिए यह 124 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप लोगों को सीधी से पहचान हमारे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकते हैं कहेगा, तो आप लोग जान लेना किसी संख्या के इकाई में 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, और 2, 3, 7, 8 होने से पूर्ण संख्या कभी भी नहीं होती है। अब आप लोगों को मालूम है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए कितने का वर्ग है ये, इसे बनाने के लिए हम सवाल हल कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसमें कोई क्वेश्चन करना है मेरे बेटे लोगों को? आज हम आप लोगों को वीडियो में, पहली वीडियो में जितना बताए हैं पूर्ण वर्ग की पहचान के बारे में, यदि किसी को कोई शंका हो, शक हो, समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, और नहीं आएगा, समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ठीक, अब अगली वीडियो में इससे आगे को बताएंगे। तब तक आप लोग अपने मन में अभ्यास कर लेना, घर में अभ्यास कर लेना कि पूर्ण वर्ग संख्या किस स्थिति में होती है और किस स्थिति में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। भले वो 1000 लाख की संख्या हो, 3 अंकों का हो या 5 अंकों का हो या 10 अंकों का हो। ओके, अगली वीडियो में हम आप लोगों को अगली जानकारी देंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से यहाँ पर क्या करते हैं, आज के इस वीडियो को, ऑनलाइन क्लास को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।